अब अपन नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं और नेक्स्ट क्लास अपनी होने वाली है द्वीप समूह को लेकर। और द्वीप समूह में अपन लोग चर्चा करने वाले हैं कि अपने भारत के द्वीप समूह कौन कौन से हैं। साथियों देखिएगा, अपन द्वीप समूह में बात करते हैं तो अपने पास आता है द्वीप समूह। इनमें दो प्रकार के द्वीप आ सकते हैं। एक अपन चर्चा करेंगे जो अरब सागर के अंदर है, और एक अपन चर्चा करेंगे जो कहां पे बंगाल की बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है इन्हें किस नाम से जाना जाता है। और अपन बात करते हैं कि अरब सागर के अंदर जो द्वीप समूह है इन्हें किस नाम से जाना जाता है। अरब सागर में जो द्वीप समूह है इन्हें कहा जाता है लक्षद्वीप। इन्हें क्या कहा जाता है? अरब सागर के जो द्वीप समूह है इन्हें लक्षद्वीप समूह कहा जाता है। जबकि अपन बात कर रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप समूह है इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें अंडमान निकोबार के नाम से जाना जाता है। यानी अरब सागर के जो द्वीप समूह है इन्हें क्या कहा जाता है? तो अपना उत्तर बनेगा अरब सागर के द्वीप समूह को लक्षद्वीप समूह कहा जाता है। जबकि अपन बात कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी का जो द्वीप समूह है उसे क्या कहा जाता है? उसे अंडमान निकोबार कहा जाता है। अब इन दोनों की बात करनी है। ये किससे बना हुआ है? ये प्रवाल से निर्मित है, जबकि ये ज्वालामुखी से निर्मित है और पर्वतीय श्रृंखलाओं का विस्तार है। इसकी बात करते हैं यहाँ प्रशासनिक केंद्र कौन सा है? कवर्ती है। यहाँ प्रशासनिक केंद्र कौन सा? कोटपुले है। यहाँ पे क्या कोई नेशनल हाईवे क्या नहीं है? यहाँ है क्या? यहाँ नेशनल हाईवे 4 है। यहाँ पर कौन सी आपकी धार्मिक आबादी ज्यादा रहती है? मुस्लिम है। यहाँ कौन सी धार्मिक आबादी ज्यादा रहती है? यहाँ पर कौन सी जनजाति हिंदू है? यहाँ कौन सी है? यहाँ जनजाति अंडमानी वगैरह है, वगैरह कुछ कहने का मतलब दोनों द्वीप समूह की तुलनात्मक बात भी कर सकते हैं और सामान्य रूप से भी बात कर सकते हैं। एक नंबर पे अपन लोग चर्चा करते हैं इस द्वीप समूह की लक्षद्वीप की। यानी अपन यहाँ पर एक नंबर पे बात करने वाले हैं कौन से द्वीप समूह की? तो अपना उत्तर आएगा अपन चर्चा करने वाले हैं लक्षद्वीप समूह। साथियों होता ना पहली बात लक्षद्वीप समूह है कहां पर? आप याद रखेंगे लक्षद्वीप समूह है अरब सागर में स्थित द्वीपों का समूह। और अपने अरब सागर के अंदर आपको याद रखना है अरब सागर में 43 द्वीप हैं और 43 जो द्वीप हैं इनमें से ऐसे होता है कि 43 का 43 हो जाता है और 33 द्वीप हैं। इनमें से 36 द्वीपों का समूह है। कितने द्वीपों का समूह है? 36 जो द्वीप हैं इनका जो समूह है ये क्या कहलाता है? इनका समूह है लक्षद्वीप कहलाता है। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि यहाँ कितने द्वीप अधिवासित हैं, कितने द्वीप आबाद हैं। तो आपको याद रखना है इस वाले भाग में 11 आबाद द्वीप हैं। कितने द्वीप आबाद हैं? 11 आबाद द्वीप हैं। और आपको कई जगह 10 भी मिलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार आपको कितने मानने हैं? 11। अगली बात आपको क्या करनी है कि ये जो लक्षद्वीप समूह है इनकी रचना किससे हुई है? आप क्या कहेंगे? लक्षद्वीप समूह की रचना किससे हुई है? प्रवाल से हुई है। यानी ये वाले जो द्वीप हैं ये किससे बने हुए हैं? तो अपना उत्तर बनेगा ये प्रवाल निर्मित द्वीप हैं। किससे निर्मित द्वीप है? प्रवाल से निर्मित। याद रहेगा इतना। यानी ये जो द्वीप है ये किससे निर्मित द्वीप है? अपना उत्तर बनेगा ये द्वीप प्रवाल निर्मित द्वीप है। किससे निर्मित है? प्रवाल से निर्मित। ठीक बात है। अगली बात आई ये प्रवाल से निर्मित द्वीप, चलो ठीक बात है, अपन मान लीजिए बात प्रवाल निर्मित है। तो यहाँ पर इस वाले भाग में प्रशासनिक केंद्र के रूप में कौन सा शहर है? यहाँ का प्रशासनिक जो केंद्र है वो कौन सा है? ताकि वो करना यहाँ का जो प्रशासनिक केंद्र है वो है कवर्ती। कौन सा है? कवर्ती। प्रशासनिक केंद्र कह दो आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि यहाँ की जो राजधानी है वो कौन सी है? यहाँ की राजधानी कवर्ती। यहाँ का प्रशासनिक केंद्र कवर्ती है, यहाँ की राजधानी कवर्ती है, प्रवाल निर्मित द्वीप है, 11 यहाँ आबाद द्वीप है, 36 द्वीपों का समूह लक्षद्वीप कहलाता है कहां पर? अरब सागर के अंदर ये स्थित है। कहां स्थित है भैया? अरब सागर के अंदर ये स्थित है। अगली बात क्या करना है? यहाँ जो उत्तरी भाग में द्वीप है इनको अमीनी द्वीप कहते हैं और दक्षिण भाग के अंदर जो द्वीप है इनको कनानोरे द्वीप भी कहा जाता है। उत्तरी भाग के द्वीपों को क्या कहते हैं? अमीनी द्वीप कहते हैं और दक्षिणी भाग के द्वीपों को कनानोरे द्वीप कहा जाता है। याद रखना यहाँ उत्तरी भाग के द्वीपों को उत्तरी भाग के द्वीपों को क्या कहते हैं? यहाँ उत्तरी भाग के द्वीपों को अमीनी द्वीप कहते हैं। कौन सा द्वीप कहते हैं? उत्तरी भाग के द्वीपों को अमीनी द्वीप तथा दक्षिणी भाग के द्वीपों को दक्षिणी भाग के द्वीपों को उत्तरी भाग के द्वीपों को अमीनी द्वीप कहते हैं तथा दक्षिणी भाग के द्वीपों को क्या कहते हैं? द्वीपों को कनानोरे द्वीप कहते हैं। और ये बात याद कर लेना उत्तरी भाग के द्वीपों को अमीनी द्वीप कहते हैं और दक्षिणी भाग के द्वीपों को कनानोरे द्वीप कहते हैं। कौन से द्वीप कहते हैं भैया? कनानोरे द्वीप कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि इन दोनों के बीच में कितने डिग्री है? यानी अपन यूं कहें कि यहाँ पर ये अमीनी द्वीप है और अमीनी द्वीप के जस्ट नीचे वाला भाग जो है ये कौन सा द्वीप समूह है? ये कनानोरे है। तो इन दोनों के बीच में एक अक्षांश रेखा है और वो कितने डिग्री है? 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कितने डिग्री? याद रखिएगा 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपको बहुत सी किताबों में आपको आंद्रोथ द्वीप मिलेगा, लेकिन याद रखना अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है यहाँ का? मिनिकॉय। ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? याद रखना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और बात अगर हम करते हैं अन्य जो सोर्स दे रखे हैं, अन्य जो सोर्स हैं ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं यहाँ का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो आंद्रोथ है। अब मैंने दोनों क्यों लिखा है? अगर आपको दोनों ही ऑप्शन मिल जाए तो आपको मिनिकॉय मिल जाना, क्यों? एनसीईआरटी लिखा है और इस आधार पर कम से कम उत्तर लगा सकते हैं। और दोनों नहीं मिले तो फिर मिनिकॉय नहीं मिले तो आपको यहाँ का बड़ा द्वीप मान लिया जाए। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? मिनिकॉय द्वीप आ जाता है। उत्तर वाले भाग के द्वीपों को अमीनी कहते हैं और दक्षिण वाले भाग के द्वीपों को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा दक्षिण वाले भाग के द्वीपों को क्या कहते हैं? कनानोरे द्वीप कहते हैं। कौन सा द्वीप कहते हैं? कनानोरे। याद रखिएगा। अब इसका अक्षांश विस्तार कितना है? 8 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक है। देशांतर 73 से लेकर 74 तक है। देशांतर 73 से लेकर 74 तक है। क्वेश्चन बनेगा अक्षांश विस्तार कितना है? 8 से लेकर 12 तक। यानी इसका अक्षांश विस्तार कहां से लेकर कहां तक है? तो याद रखना इस अंडमान निकोबार की बात नहीं कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं इसके लक्षद्वीप समूह की अरब सागर में स्थित द्वीपों की। अक्षांश विस्तार है वो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कहां तक है? 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। यानी 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक क्या है? तो हम कहेंगे अक्षांश विस्तार। बात आती है देशांतर विस्तार की। अक्षांश विस्तार की बात में बात आती है देशांतर विस्तार की। तो याद रखना ये जो देशांतर विस्तार है ये कहां से लेकर कहां तक है? देशांतर विस्तार है ये इसका कहां से लेकर कहां तक है? ये 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 74 डिग्री पूर्वी देशांतर तक क्या है? देशांतर विस्तार। अक्षांश विस्तार कहां से कहां? 8 डिग्री से लेकर 12 डिग्री। देशांतर कहां? 73 से लेकर 74 डिग्री। हो गया देशांतर विस्तार। अब बात आती है कि ये कौन से राज्य से? जो केरल राज्य है ना उससे ये 280 से लेकर 480 किलोमीटर दूर तक स्थित है। यानी अपन कह सकते हैं इन द्वीपों का विस्तार केरल राज्य की या केरल तट से 280 से 480 किलोमीटर दूर तक विस्तृत है। इनका विस्तार केरल तट से 280 से 480 किलोमीटर दूर तक विस्तृत है। इसके विस्तार की बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं कि लक्षद्वीप में जो अरब सागर में जो लक्षद्वीप समूह है उनका विस्तार कहां से लेकर कहां तक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा आगे अपन बढ़ेंगे तो अपने पास आएगा कि यहाँ अन्य द्वीप कौन कौन से हैं। अन्य द्वीपों के अंदर अपन बात
करने हैं यहाँ कौन कौन से द्वीप आ जाने हैं, तो देखिएगा अन्य द्वीपों में यहाँ पर अन्य द्वीपों में यहाँ पर आपके पास आ जाने हैं, यहाँ पर अन्य द्वीप समूह में आपके पास आ जाने हैं। अन्य द्वीप यहाँ के कौन कौन से? अन्य द्वीपों में यहाँ पर चेरा मोजी मोनोजी द्वीप आ जाता है, ये थोड़े अटपटे नाम याद रखिएगा, चेरमा मोजी द्वीप आ जाता है। यहाँ पिरांग द्वीप इसी अरब सागर के द्वीप में आता है। चेटलट द्वीप कहाँ पर है, ये भी अरब सागर में है। किल्तान द्वीप कहाँ पर है, ये भी अरब सागर में है। अगाती द्वीप कहाँ पर है, ये भी अरब सागर में है। सुहेली द्वीप कहाँ पर है, ये भी अरब सागर में है। केरियम द्वीप कहाँ पे है, ये भी अरब सागर में है। हालांकि अपन अगर पश्चिम तट की बात करते हैं तो यहाँ पर अलिया बेट भी पढ़ा था हमने। अलिया बेट कहाँ है, इसी अरब सागर में है। खड़िया बेट कहाँ है, इसी अरब सागर में है। अलिया बेट है, खड़िया बेट है, हेनरे केनरे है, हेनरे केनरे ये भी इसी अरब सागर में है। उच्चर भी इसी अरब सागर के अंदर है। एलिफेंटा है, ये भी कहाँ आता है, एलिफेंटा ये भी आपका अरब सागर में आता है। हेनरे केनरे उच्चर एलिफेंटा सात से ये सारे अरब सागर के ही द्वीप हैं, ये भी कहाँ आते हैं, अरब सागर में ही आते हैं। अन्य द्वीपों में चेरा मानोजी द्वीप है, विरांगोर द्वीप है, चेटलट द्वीप है, किल्तान द्वीप है, अगाती द्वीप है, इसके बाद सुहेली द्वीप है, केरियम द्वीप है और बहुत सारे देखें कोरिया बेट है, क्रिया बेट है, हेनरे केनरे उच्चर एलिफेंटा आदि भी यहाँ के छोटे छोटे द्वीप आ जाते हैं। इसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ जलवायु कैसी है, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ का अफवाह है प्रतिरूप के सारे, तो यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंध जलवायु है। कौन सी है, उष्णकटिबंध जलवायु है। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा आपसे ये पूछा जाए इस वाले भाग की जलवायु कैसी है, तो आपका उत्तर क्या आएगा, इस वाले भाग की जो जलवायु है ये उष्णकटिबंध जलवायु, उष्णकटिबंध यानी इन द्वीप समूहों की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंध। इस वाले भाग में अफवाह प्रणाली कैसी है, अफवाह है कैसा है, तो याद रखना इस वाले भाग में अरिय अफवाह है, कैसा है, अरिय अफवाह है, यानी कैसा अफवाह है यहाँ पे, अरिय अफवाह, जरूर बात अरिय अफवाह। इसके बाद प्रश्न आपसे बन सकता है कि यहाँ मिट्टी कैसी है, यहाँ मिट्टी कैसी है, कैल्शियम प्रधान है, यहाँ मिट्टी कैसी है, तो अपना उत्तर क्या आएगा, यहाँ कैल्शियम प्रधान मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है, कैल्शियम प्रधान मिट्टी। क्यों है कैल्शियम प्रधान, याद करो जरा, इससे बना हुआ प्रवाल से, और प्रवाल से बने हुए होने के कारण यहाँ कैल्शियम प्रधान। इस वाले भाग में जनजाति कौन सी रहती है, यहाँ जनजाति कौन सी रहती है, तो याद रखना हिरुल्ला जनजाति रहती है। हिरुल्ला जो कैसी जनजाति है, मुस्लिम जनजाति है। हिरुल्ला जनजाति यहाँ निवास करती है और ये कैसी जनजाति है, तो अपना उत्तर आएगा मुस्लिम जनजाति। इसके बाद की बात करते हैं यहाँ अगर धार्मिक आबादी की बात करें, यहाँ अगर अपन धार्मिक आबादी की बात करते हैं तो कौन सा धर्म यहाँ पर ज्यादा है, याद रखना इस वाले भाग में मुस्लिम धर्म ज्यादा है। कौन सा धर्म ज्यादा दिया, इस वाले भाग में मुस्लिम धर्म है, ये यहाँ पर ज्यादा। क्या इस वाले भाग में कोई एनएच है क्या, तो अपना उत्तर आएगा यहाँ कोई एनएच नहीं। जबकि अपन पढ़ेंगे अभी अंडमान निकोबार में, तो वहां पर नेशनल हाईवे 4 किया जाएगा। क्या यहाँ पर कोई एयरपोर्ट है क्या, अगाती में यहाँ पर एयरपोर्ट आ जाएगा, कहां पर आ जाएगा एयरपोर्ट, अगाती के अंदर। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्या यहाँ कोई एयरपोर्ट है क्या, एयरपोर्ट है क्या, तो अपना उत्तर आएगा यहाँ अगाती नाम का जो द्वीप है वहां पर एयरपोर्ट है। क्या इस लक्षद्वीप का भू राजनीतिक महत्व भी है क्या, अपन कहेंगे लक्षद्वीप का कोई भू राजनीतिक महत्व नहीं है, तो इसका कोई भू राजनीतिक महत्व नहीं, भू राजनीतिक महत्व यानी इसका भू राजनीतिक जो महत्व है ये भी क्या है, कम है। कौन से द्वीप की बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं लक्षद्वीप। कौन से द्वीप की, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के बारे में अपन ये चीजें जानी देखिएगा, इसकी जलवायु वगैरह कैसी है, इसमें और क्या क्या चीजें आपकी बनने वाली हैं, इन तमाम चीजों को आप आराम से समझिएगा, फिर अपन एक एक चीज को और देखते हुए चलते हैं। ठीक है, हाँ जी चले आगे चलते हैं। देखिए अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर पे आता है अपने पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पहली बात पहला प्रश्न कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये कौन सी खाड़ी में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां है, तो अपना उत्तर क्या आएगा, अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी। पहला प्रश्न क्या बना, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ये कहां है भैया, तो याद रखना ये बंगाल की खाड़ी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पे, बंगाल की खाड़ी में, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न इसका अक्षांश विस्तार कहां से कहां तक है, तो याद रखना यहाँ दोनों ही विस्तार की बात करने वाले हैं, अक्षांश विस्तार की भी और देशांतर विस्तार की भी। इसका अक्षांश विस्तार है 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर, कितने मिनट से, 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर कहां तक है, 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। बात आती है इसके देशांतर की, इसका देशांतर विस्तार भी है क्या, बिल्कुल है, 92 डिग्री से लेकर 94, कितने डिग्री से लेकर 92 डिग्री से लेकर इसका जो देशांतर विस्तार है 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से कितने डिग्री, 94 डिग्री पूर्वी देशांतर। बोलिएगा जरा, 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या है, इसका देशांतर विस्तार। अक्षांश विस्तार की बात करें कहां से कहां, 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 6 डिग्री कितने मिनट से, 45 मिनट से 14 डिग्री अक्षांश तक। देशांतर की बात करें 92 डिग्री से लेकर 94 डिग्री देशांतर तक इसका विस्तार है। इसके बाद की बात आती है कि अंडमान निकोबार में ये क्या विशेष बात है, वहां तो प्रवाल से निर्मित है, ये किससे निर्मित है, ये ज्वालामुखी से निर्मित है और पर्वतीय श्रेणियों का विस्तार है। तो नेक्स्ट बात आप इसमें क्या लिख सकते हैं, यह ज्वालामुखी निर्मित है, यह किससे निर्मित है भैया, याद रखना यह ज्वालामुखी निर्मित है, ज्वालामुखी निर्मित है एवं पर्वत श्रेणियों का विस्तार। ज्वालामुखी निर्मित और पर्वत श्रेणियों का क्या है विस्तार। इसकी बात करें अपन अंडमान निकोबार की बात करें, और अंडमान निकोबार में भी साथियों मैं आपको बता दूं यहाँ पे अंडमान निकोबार में भी यानी ये भी अलग अलग पार्ट आ जाते हैं, जैसे कि उत्तरी अंडमान अलग आ गया, जैसे कि मिडिल अंडमान अलग आ गया, जैसे कि आपका दक्षिणी अंडमान वाला हिस्सा अलग आ गया, जैसे कि आपका लघु अंडमान वाला हिस्सा अलग आ गया, जैसे कि कार निकोबार वाला हिस्सा अलग आ गया, जैसे कि ग्रेट निकोबार वाला हिस्सा अलग आ गया, लिटिल निकोबार का हिस्सा अलग आ गया। तो ये भी अंडमान निकोबार में भी इनके अलग अलग पार्ट हैं। भाई पार्ट को अपन पढ़ते आए पहले सामान्य परिचय में, अगर आपको याद हो तो अपन पढ़ के आए थे 8 डिग्री चैनल किसके बीच में, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, 8 के बाद 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, फिर 10 डिग्री चैनल की बात आई तो कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में था, कितने डिग्री 10 डिग्री। डंकर पास की बात आई थी तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में था। उसी प्रकार की छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। तो अंडमान और निकोबार, अंडमान ऊपर वाले द्वीपों को कहते हैं जो 4 द्वीपों के रूप से हैं, एक नॉर्थ अंडमान आ गया, एक मध्य अंडमान आ गया, एक दक्षिणी अंडमान आ गया, एक लिटिल अंडमान आ गया। निकोबार के अंदर भी इस प्रकार से दो मुख हैं, एक कार निकोबार एक ग्रेट निकोबार, इन दोनों के बीच में छोटा सा लिटिल निकोबार भी आ जाता है। कौन सा निकोबार, लिटिल निकोबार भी आ जाता है। अब चलते हैं आगे, एक बार इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रश्न अपने बनने वाले हैं। ठीक है फटाफट ठीक है इनको चलते हैं। हाँ जी चले, तो इनका निर्माण किससे, ज्वालामुखी क्रियाओं से और पूछा क्या है, पर्वत श्रेणी का विस्तार। अब यहाँ बात आती है ज्वालामुखी से हुआ। ज्वालामुखी का मतलब तो आप क्या समझेंगे, ज्वालामुखी का मतलब तो आप ये समझेंगे कि यहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज्वालामुखी तो है, और यहाँ दो ज्वालामुखी आपको याद रख लेने हैं। कितने ज्वालामुखी, साथ में बोलकर यहाँ दो ज्वालामुखी आपको याद रख लेने हैं। देखते हैं कौन कौन से।
एक ज्वालामुखी आता है नारकोंडम ज्वालामुखी पर। ये कहां है जी? ये उत्तरी अंडमान के पूर्व में है, उत्तरी अंडमान के पूर्व में। इसके पूर्व में है उत्तरी अंडमान के पूर्व में। कौन सा है उत्तरी अंडमान के पूर्व में? नारकोंडम। नंबर सेकंड बात क्या है? यह कैसा ज्वालामुखी है? यह सुसुप्त ज्वालामुखी है, सुसुप्त ज्वालामुखी। यानी ये वाला जो ज्वालामुखी है ये कैसा ज्वालामुखी है? सुसुप्त ज्वालामुखी। कौन सा? नारकोंडम। कौन से अंडमान के पूर्व में? नारकोंडम, उत्तरी अंडमान के पूर्व में। अगला बी नंबर पे बात करते हैं, तो यहां पर कौन सा आ जाना है? तो याद रखिएगा बेरन ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? बेरन। और जो बेरन ज्वालामुखी है ये मध्य अंडमान के पूर्व में है। कौन से अंडमान के पूर्व में? मध्य अंडमान के पूर्व में। यहां पे बात स्पेशल लिख सकते हैं, मध्य अंडमान के पूर्व में है। मध्य अंडमान के किधर है? पूर्व में है। और जो विशेष बात याद रखिए, ये भारत का एकमात्र सक्रिय, ये भारत का कैसा ज्वालामुखी है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आप क्या लिख सकते हैं? यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। आपको याद कर लेना है, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर सुसुप्त की बात आती है तो नारकोंडम है, और भारत के संदर्भ में अगर बात आएगी ज्वालामुखी की, तो हाल फिलहाल दो ज्वालामुखी के नाम आपको याद कर लेने हैं। नारकोंडम ज्वालामुखी है, ये कहां है? उत्तरी अंडमान के पूर्व में है, मध्य अंडमान के पूर्व में बेरन है, और बेरन भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, यानी सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो अपना उत्तर आएगा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वो आपका आ जाता है कौन सा? तो हम कहेंगे बेरन ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी भैया? बेरन ज्वालामुखी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे और करते हैं बात। ठीक है, चलो अच्छा चलें। हाँ, अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर पे बात आती है इसमें कि यहाँ पर्वत चोटियां कौन कौन सी? यहाँ पर ये पर्वत चोटियां आप देख पाए, ये पर्वत चोटियां यहाँ, और इन पर्वत चोटियों में अपने लाइव क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो देखिए। प्रश्न नंबर 1 बनेगा कि अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आपका उत्तर आएगा सैडल चोटी। आप क्या करेंगे? अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अपना उत्तर बनेगा अंडमान निकोबार की जो सर्वोच्च चोटी है अब वो कौन सी है? अब वो सैडल चोटी। इस सैडल चोटी की ऊंचाई आपको कई जगह 732 मीटर भी मिल जाएगी, लेकिन एनसीईआरटी में 738 मीटर की है, तो मैंने 738 मीटर। इसके बाद क्वेश्चन है कि कौन से अंडमान में है? तो साथियों याद रखना ये उत्तरी अंडमान में है, यानी जो सैडल पीक है या सैडल चोटी है ये कौन से अंडमान में आती है? उत्तरी अंडमान में। इसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ जो माउंट डियो वाली है ये कौन से अंडमान में आती है? भाई साहब ये मध्य वाले अंडमान में आ जाती है। और बात करते हैं कि माउंट कोयोप और माउंट हेरियट ये दोनों की दोनों कौन से अंडमान में आती है? ये दक्षिणी अंडमान में आती है। और बात करते हैं कि माउंट कुलियार या माउंट कुलियार ये कहां आती है? ये आती है ग्रेट निकोबार में, या फिर सीधा कह सकते हैं निकोबार कह दो या ग्रेट निकोबार कह दो। प्रश्न यूं बनेगा आपका कि अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आपका उत्तर क्या बन जाएगा? अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी है वो सैडल चोटी। अब प्रश्न अलग लैंग्वेज में बना रहा हूं मैं प्रश्न केवल इतना बना रहा हूं कि निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? निकोबार द्वीप समूह की, यहां अंडमान नहीं लिखा है, निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो भैया जी आपका उत्तर बन जाएगा निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? वो आ जाएगी माउंट कुलियार या माउंट कुलियर। ये क्या है? ये निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी है जो ग्रेट निकोबार के अंदर आती है। कहां पे आती है? ग्रेट निकोबार के अंदर आती है। अब बात आती है यहाँ पे, यहाँ क्या विशेष बात है जी, है ना? यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि यहाँ का प्रशासनिक केंद्र कौन सा है? इनको आप नोट कीजिएगा, प्रशासनिक केंद्र पोर्ट ब्लेयर है। कौन सा? वहां क्या पड़ा था? अवंती। यहाँ क्या? पोर्ट ब्लेयर। छोटी छोटी बातें ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अच्छा चलिए चलो, अब इसके बाद बात आती है यहाँ जनजातियां कौन सी रहती हैं? यहाँ जनजातियां कौन सी रहती हैं? तो जनजातियों में देखिएगा मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जनजातियां सेंटिलीज रहती है, सेंटिलीज रहती है, सांपेन जनजाति रहती है, कौन जनजाति रहती है? अंडमानी भी रहती है, निकोबारी भी रहती है, इसी आधार पर तो नाम पड़ा है इनका अंडमान निकोबार है ना। सेंटिलीज रहती है, सांपेन जनजाति रहती है, ओंग जनजाति रहती है, जारवा जनजाति रहती है। कौन सी? जारवा जनजाति रहती है। अंडमानी जनजाति रहती है, अंडमानी जनजाति रहती है, निकोबारी जनजाति रहती है, निकोबार। और जो सांपेन जनजाति है ना, इससे विशेष प्रश्न भी बनेगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने पहली बार वोट डाला। 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2014 के लोकसभा चुनाव में वोट डाला था। लोकसभा चुनाव में इन्होंने क्या किया? वोट डाला। यानी यहाँ पर बात करें डाला था कि कौन सी आबादी धार्मिक आबादी के हिसाब से ज्यादा रहती है? अगर धार्मिक आबादी की बात करते हैं तो यहाँ पर धार्मिक आबादी में अंडमान निकोबार में धार्मिक आबादी कौन सी ज्यादा रहेगी? यहाँ पे। जबकि हमने बात की थी कहां पर? हमने बात की थी लक्षद्वीप में, वहां पर। चलो ठीक है, यहाँ का प्रशासनिक केंद्र कौन सा है? याद रखिएगा प्रशासनिक केंद्र, या फिर यहाँ की राजधानी मान लीजिएगा, यहाँ का प्रशासनिक केंद्र कह दो या यहाँ की राजधानी कह दो, ये है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ की राजधानी क्या है भैया? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर कौन से अंडमान में है? दक्षिणी अंडमान में है। और ऐसे क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। पोर्ट ब्लेयर कौन से अंडमान में है? तो याद रखना दक्षिणी अंडमान में होगी बात की होगी। इसके बाद याद रखना कि लैंडफॉल क्या है? लैंडफॉल अंडमान निकोबार का उत्तरी द्वीप है। लैंडफॉल अंडमान निकोबार का कैसा द्वीप है? उत्तरी द्वीप। बात करते हैं कि ये तो उत्तरी द्वीप है, तो इसका दक्षिणी बिंदु, इसका जो दक्षिणी बिंदु आता है, इसका जो दक्षिणी बिंदु आता है वो क्या आता है? वो आता है इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट आता है? इंदिरा पॉइंट आता है। और ये जो इंदिरा पॉइंट है इसे अपन पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, इसे अपन पार्सल पॉइंट भी कहते हैं, इसे अपन इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। 2004 की सुनामी में डूब गया है, 2004 सुनामी में डूबा। और डूबा था 2004 की सुनामी में, याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट है ये 2004 की सुनामी में डूब गया। कौन सा डूब गया था? 2004 की सुनामी में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ये बातें भी आपका इसमें काफी है। जनजाति यहाँ पर सेंटिलीज है, सांपेन जनजाति है, ओंग जनजाति है, जारवा जनजाति है, यहाँ पर आप देखते हैं सेंटिलीज जनजाति है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि 2014 में यहाँ लोकसभा चुनाव में पहली बार सांपेन जनजाति ने क्या किया था? वोट डाला था। कौन सी जनजाति ने? सांपेन। यहाँ बात कर रहे हैं यहाँ दक्षिणी जो बिंदु है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यहाँ रीची द्वीप समूह। कौन सा? रीची। क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, रीची एवं लमरिन लमरित द्वीप समूह, द्वीप समूह इसी के भाग में, इसी के भाग में, इसी के भाग में। यहाँ पर क्या है? सेल्युलर जेल है, सेल्युलर जेल, ये भी यहीं पर है। इसके बाद में यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सेल्युलर जेल है, यहाँ पर ये भाग है, यहाँ एनएच, यहाँ एनएच भी आता है। कौन सा? NH4। कहाँ से? दिल्लीपुर से लेकर पोर्ट ब्लेयर। NH4 यहाँ पर है, ये दिल्लीपुर से पोर्ट ब्लेयर, दिल्लीपुर से लेकर कहाँ तक है? पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पर हुआ
द्वीपों का नाम बदल दिया जाता है। याद रखना क्या क्या बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर एक द्वीप था, उसका नाम क्या था, हेवलॉक द्वीप था, उसका नाम क्या कर दिया, आजाद द्वीप कर दिया। क्या कर दिया, लोक था उसको आजाद कर दिया, लोक को क्या कर दिया, आजाद कर दिया। रोज को क्या कर दिया, बोस कर दिया, रोज को क्या कर दिया, बोस कर दिया। तो याद रखना है, रोज को क्या कर दिया, बोस कर दिया। रोज द्वीप था, उसका नाम बदल के कर दिया सुभाष चंद्र बोस। हेवलॉक द्वीप था, उसको आजाद कर दिया, उसका नाम क्या कर दिया, आजाद द्वीप कर दिया। और उसके बाद एक नील द्वीप था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया, स्वराज द्वीप कर दिया। क्या कर दिया, स्वराज द्वीप कर दिया। तो आप देख सकते हैं 2018 में यहाँ पर आजाद हिंद फौज की क्या की जाती है, 75वीं वर्षगांठ मनाई जाती है 2018 में। पोर्ट ब्लेयर में 2018 में, पोर्ट ब्लेयर में 2018 में, पोर्ट ब्लेयर में क्या किया जाता है 2018 में पोर्ट ब्लेयर में, आजाद हिंद फौज की, आजाद हिंद फौज की, आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाती है। कौन सी, 75वीं वर्षगांठ मनाई जाती है, 75वीं वर्षगांठ मनाई जाती है। आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाती है। और उस समय क्या किया जाता है, यहाँ के 3 द्वीप थे, उन तीनों द्वीपों का नाम बदल दिया जाता है। जैसे नंबर 1 पे बात करते हैं तो यहाँ पर एक द्वीप था नील द्वीप। कौन सा द्वीप था, नील द्वीप था। इसके बाद यहाँ बात करते हैं नंबर 2 पे, तो एक द्वीप था रोस द्वीप। कौन सा द्वीप था, रोस द्वीप था। और एक यहाँ पर द्वीप था साथियों हेवलॉक द्वीप। कौन सा था, हेवलॉक द्वीप। अब याद क्या करना है, याद अपने को कुछ नहीं करना, याद अपने को कुछ नहीं करना, याद केवल इतना करना है कि देखो लोक को क्या कर दिया, आजाद कर दिया, रोज को कर दिया बोस, नील को दे दिया स्वराज। बस 3 चीजें आपको याद करनी है, नोट करो फटाफट कि यहाँ रोज द्वीप था, उसका नाम क्या कर दिया, उसका नाम कर दिया जाता है बोस द्वीप। बात करते हैं लोक को कर दिया आजाद, तो कहने का मतलब सॉरी थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हुआ। नील द्वीप को बोस शहीद द्वीप, नील शहीद हो गया, आजाद नहीं हुआ, नील क्या हो गया, शहीद हो गया। तो नील जो द्वीप है इसको शहीद द्वीप कहा जाता है। जबकि बात करते हैं रोज को बोस कर दिया, रोज को क्या कर दिया, बोस कर दिया, तो सुभाष चंद्र बोस। और बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हेवलॉक की, तो लोक था उसको कर दिया स्वराज, आजाद नहीं किया ना, स्वराज, स्वराज द्वीप। ये तीनों द्वीपों के क्या अपने नाम है। कब बदलेंगे, तो याद रखना 2018 में पोर्ट ब्लेयर में आजाद हिंद फौज की कौन सी भी वर्षगांठ मनाई जाती है, 75वीं वर्षगांठ मनाई जाती है। और उसके तहत तीनों द्वीपों के नाम बदल दिए जाते हैं। नील था वो शहीद हो गया, नील शहीद हुआ है ना, नील शहीद हुआ, याद कर लेना, फिर आगे पीछे हो जाता है समझ। इसके बाद रोज द्वीप की बात करते हैं, तो इसको रोज को बोस कर दिया, और जो लोक में था उसे स्वराज दे दिया, यानी उसका नाम क्या कर दिया, स्वराज कर दिया। फिर चलते हैं आगे, लिखिए जरा। अच्छा NH4 यहाँ पे दिख पाए, NH4 यहाँ पे है। और क्या बात आती है, प्राइस चैनल उड़ाता है यहाँ पर, जो आपका ग्रेट निकोबार लिटिल निकोबार के बीच में आता है। प्राइस चैनल कहाँ था, ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच